हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो हमारा जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आज हम नया कंसेप्ट देखते हैं, नया फार्मूला कुछ जो हमारे जो क्वेश्चंस अभी हम लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ये यूजफुल होगा। तो आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस पे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल, इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस 100% आएगा इस कंसेप्ट पे। पूरी मैथ का जो पेपर आएगा उसमें इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का लगेगा ही लगेगा, या फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप है वहां पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आने ही वाला है। तो देखते हैं हम लोग क्या थ्योरम है। तो हम त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले हम लोग ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, ठीक ना। तो हमने क्या कहा था, एंगल। उस दिन हमने बात की थी कोण। कोण क्या होता है? कोण जिसको कहते हैं एंगल। उस दिन जब हमने सारणी बनवाई थी उस टाइम, तो उसमें एंगल दिया हुआ था। कोण वो क्या होता है? तो कोण कुछ नहीं होता एक्चुअल में। कोई दो लाइनें हो, कोई दो लाइन्स हो, जैसे एक लाइन है ना, और एक लाइन ये है ना। तो ये ए लाइन हो गई और ये बी लाइन है। ये ए और बी लाइन आपस में कहीं पे ज्वाइंट हुई है। देखो, आपस में कहीं ज्वाइंट हुई, जुड़ी हुई है। तो पहली लाइन दूसरी लाइन के सापेक्ष कितना झुकाव रखती है, कितना झुकाव रखती है, इसके बीच ये जो झुकाव ही है, एलिवेशन, इसी को कहते हैं थीटा या फिर एंगल। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हमने थीटा लिख दें या फिर ए लिख दें, इसको ए कह दें, ए एंगल, तो एंगल को दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। जब हम लोग त्रिभुज, हम लोग जो हमने वीडियो डाली क्लास 9 की, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो वो वीडियो आप देखेंगे ना, हिरोश फार्मूला वाली। तो ये एंगल थीटा, तो कोण क्या है? ये कोण। इसी का हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एंगल ए, तो हम एंगल बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस उसके आगे ये लगा दिए, बस एंगल को दिखा रही है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको रफ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम याद रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगती कहाँ है? हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कहते हैं आरटी। तो कोई भी पूछेगा कि ऑप्शन में आ जाए पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ए ऑप्शन दे दे समकोण त्रिभुज में, बी ऑप्शन विषमबाहु त्रिभुज में, और समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में, या फिर इनमें से कोई नहीं ना। तो अगर एक ऑप्शन आपको दिया होगा समकोण त्रिभुज, तो उस पर आप टिक करेंगे, समझे कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रायंगल वाली वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके देख ले, तब ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा त्रिभुज क्या होता है? तो तीन भुजाएं, तीन साइड से जो घिरी आकृत होती है उसे ही कहते हैं हम त्रिभुज। तो देखो तीन भुजाएं हैं, देखो यहाँ से यहाँ एक भुजा, ये दो और ये तीन, तो इसलिए इसको क्या कह दिए? त्रिभुज कह दिए, ठीक है। अब ये इसका कोना है, ये इसका कोना, इसका कोना, इस कोने को कहते हैं ए, नाम दे दिया हमने ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, सी कोना, ठीक है ना, समझ गए। अब कोण कितने हैं? इसको कहते हैं ए एंगल, इस वाले को कहते हैं ए एंगल, इस वाले एंगल को थीटा एंगल कह दे, या फिर एंगल सी कह दो, या फिर एंगल थीटा कह दो, जो अभी हमने समझा। इसको क्या कहते हैं? एंगल बी। तो ये सब हो गया एंगल, ठीक है। तो तीन एंगल, किसी भी त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। भुजाएं का मतलब इस बी पॉइंट से यहाँ तक नापते जाओ कितनी दूरी होगी, इस ए पॉइंट से यहाँ रखो, यहाँ तक नापो कितना आएगा, यहाँ से रखो यहाँ तक कितना आएगा। तो ये होती है भुजाएं या फिर साइड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कोई भी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज जब कहा जाएगा कि उन तीनों कोण में एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल ये है, ये दिखा रहा है। तो बी हमारा क्या है? 90 डिग्री का। तो अन्य कोण क्या होंगे? न्यून कोण त्रिभुज
कुछ भी एंगल हो सकते हैं ना, ठीक है। तो बी कोण क्या है 90 डिग्री, और कोई भी ट्रायंगल हो ऐसे दिखाते हैं उसको कहते हैं ट्रायंगल। तो तीनों कोण हमेशा ए प्लस बी प्लस सी, ये सारे एंगल हैं, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो उनकी वैल्यू 180 डिग्री निकलनी चाहिए। समझ गए इतना पॉइंट? हम ये समझ के बता रहे हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सभी इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तो ये सब क्या होंगे 90 डिग्री। समझ गए? ओके, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। आप समझते हैं साइड्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती है ना, ये ए एंगल है, ए कोण है, तो इसके सामने जो ये भुजा होगी ये वाली, इसको हम नाम रख देते हैं स्मॉल ए। ठीक है, क्या नाम रख देंगे? स्मॉल ए। यानी यहाँ से यहाँ तक आप जब नापोगे तो मान लिया ए आया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है, बस हमने ए मान लिया ना ट्रायंगल में। और यहाँ से यहाँ इसके सामने जो होगी उसको क्या मान लिया? बी मान लिया, स्मॉल बी ना। जो कोण होते हैं उसको कैपिटल में, और जो भुजाएं होती है उसको स्मॉल बी। फिर इसके सामने क्या है? ये है, तो इसके सामने जो दी उसको स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, दिखा देंगे। तो ये हमारी भुजाएं होंगी। तो भुजाएं यानी कि साइड्स क्या क्या हो गई? ए आ गई, बी आ गई और सी आ गई। तो 3 भुजाएं हो गई। और कोण कितने होंगे? एंगल्स, एंगल्स जो हमारे आगे वो एंगल, ये वाला एंगल है एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, या फिर थीटा, या फिर थीटा ना, या और सी मान लो या थीटा मान लो। ठीक है, इतनी बातें हम लोग समझ लिए अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब जब हम त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ते हैं तो अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसको हम किस टाइप से नाम रखेंगे, देखते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में जब 90 डिग्री का एंगल दिया हो और एक कोण दिया हो, मान ले क्या है? थीटा। ठीक है, तो थीटा के सम्मुख हमेशा जाएंगे, थीटा के सामने, तो ये हमेशा दिखेगी लंब। क्या कहेंगे इसको? लंब। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम नापेंगे तो जिसको हम सी नाम दिए हैं, तो ये है यहाँ पे लंब। समझ गए? फिर यहाँ से इसके सामने जाएंगे, ये बी, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? कर्ण। क्या मिलेगा? कर्ण। इतनी बात समझ गए? और तीसरी जो भुजा थी ए, ये वाली ना, इसको कह देंगे आधार। क्या कह देंगे? आधार। अब इसी में हमको समझ में आएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है दिए गए चित्र में? दिए गए राइट एंगल त्रिभुज में ना, यानी समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ? दिए गए समकोण त्रिभुज में थीटा के सम्मुख कोई भी थीटा दिया हो, कोण दिया हो, उसके सामने जो हमको लंबाई दी रही होगी, इसके सामने जस्ट देखो, इधर ना देखो ना इधर, बस इसके सामने हमेशा क्या रहेगा? लंब। लंब क्या रहेगा? लंब। और इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सम्मुख लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख जाएंगे इधर, तो हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। कर्ण आएगा, उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और तीसरी जो हमारी ये साइड होगी वो हमेशा क्या रहेगी? तीसरी साइड वो हमेशा आधार रहेगी, आधार को दिखाएगी, यानी कि बेस को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? बेस। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखें तो इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर क्या है? लंब सी है, और 90 डिग्री सम्मुख कर्ण क्या है? बी है। ठीक है ना, और तीसरी भुजा क्या है? ए, आधार। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। तो यही होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। कहता है कर्ण का स्क्वायर कर दो, कर्ण का स्क्वायर कर दो। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा किसके बराबर? लंब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं होती है। समझ गए? इंग्लिश मीडियम वाले
हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना। तो ये भी फॉर्मूला वो याद रख रहे हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेन ये वाला फार्मूला है हिंदी मीडियम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इस चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो हम अगर इस फार्मूले से निकालें, कर्ण क्या दिया हुआ है, बी, बी तो दिया, तो यानी बी स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या दिया, सी, सी स्क्वायर प्लस आधार ए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस चित्र के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं किस टाइप से आएगा ना। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्यों। ये हमको दे दिया चित्र, ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है। अब हमको लेंथ दे दी है, ये दी है 13, ये दे दी है 12, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना ना, जब ये एंगल थीटा दिया हो और ये क्या है 90 डिग्री। तो दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में BC का मान होगा, BC का मान होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऐसा चित्र बना के आपको दे देगा वहां और आपको इसमें टिक करना होगा। तो हम देखते हैं 5 मीटर में ले लो, 13 मीटर, 12 मीटर, ये जो निकल के आएगी 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, 16 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आप इसमें से टिक करेंगे ना, ये क्वेश्चन जब वहां आएगा तो जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बहुत कठिन होगा, अगर तुमको आता होगा तो अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगती है जब कोई समकोण त्रिभुज दिया हो। हाँ, दिया है समकोण त्रिभुज, क्यों? क्योंकि ये जो दिखाता है वो समकोण त्रिभुज को ही दिखाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। और एंगल दिया हुआ, एंगल थीटा भी दिया है। ठीक, तो हम वो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के कोई दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है, तो अब कर्ण क्या है? तो 90, देखो कर्ण 90 डिग्री के सम्मुख हमेशा कर्ण रहते, तो 90 ये है, इसके सामने क्या 13, तो कर्ण क्या है 13, तो कर्ण की जगह रखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है, थीटा के सम्मुख लंब, तो देखो थीटा है लंब 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार, तो यही ज्ञात करना, तीसरी जो भुजा होती है वो आधार होती है, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसका स्क्वायर निकाल के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो इसको हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना। तो जब ये है 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, ऐसे बना दिया हमने, इसका मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169 होता है, यानी कि 169 होता है। ठीक है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, अब इसका हमको हालांकि मान निकालना, तो जितने भी नंबर से हमको बराबर के उधर ले जाओ, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होगा, तो प्लस की चीज जब बराबर के उधर आती है तो माइनस में हो जाती है, तो 169 ये माइनस 144 और ये बराबर ये आधार। ठीक है, ऐसे बना रहे हैं शॉर्ट करना। तो 169 में से जब 144 घटाओ कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से गया कुछ नहीं, यानी 25 बचा। ये 25 किसी का स्क्वायर होता है? होता है किसका, 5 का स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं बराबर आधार का
स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बराबर में कर देगा, तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया 5, और यूनिट क्या थी, मीटर, 5 मीटर। ऑप्शन में कहीं 5 दिख जाए और मीटर में हो उसके साथ में, तो वही आंसर होगा। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, इसलिए सही, बाकी सब गलत। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छे से प्रॉपर रूप से समझ में आई होगी। तो अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए और हमें बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला।